वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, तुम बड़े मासूम बन रहे हो। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे स्क्रीन पे देखे जाने वाले फ़िक्रात अंग्रेजी ज़ुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो ऐसे फ़िक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट, दे आर बीइंग वेरी ऑनेस्ट। दे ये सब्जेक्ट है, आर ये हेल्पिंग वर्ब है, और ऑनेस्ट ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी, ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो, मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, इनोसेंट मीन मासूम, बेगुनाह। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। He was being made for nothing, he was being made for nothing। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जेनरस, ही इज बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। लिख कर देता हूँ, पूछ कर बताता हूँ, देख कर आता हूँ, सुन कर बताता हूँ। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। आई विल प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। लिख कर देता हूँ, आई विल राइट एंड गिव यू, आई विल राइट एंड गिव यू। पूछ कर बताता हूँ, आई विल आस्क एंड टेल यू, आई विल आस्क एंड टेल यू। देख कर आता हूँ, आई विल कम एंड सी, आई विल कम एंड सी। सुनकर बताता हूँ, आई विल लिसन एंड टेल यू। मुझे बता कर जाना, खाना खा कर जाना, मुझसे मिल कर जाना, दवाई खा कर जाना। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जाना, यानी कि कोई काम करके जाना। जाना ये हर सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में गो आफ्टर। गो आफ्टर मीन जाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। गो आफ्टर
प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मुझे बता कर जाना, गो आफ्टर टेलिंग मी, गो आफ्टर टेलिंग मी। खाना खा कर जाना, गो आफ्टर ईटिंग फूड, गो आफ्टर ईटिंग फूड। मुझसे मिल कर जाना, गो आफ्टर मीटिंग मी, गो आफ्टर मीटिंग मी। दवाई खा कर जाना, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, गो आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मेरी बात सुनकर जाना। दिन के बाद रात आती है, इतवार के बाद पीर आता है, हार के बाद जीत आती है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। नाउन, नाउन के बाद इज़ के बाद फॉलोड बाय के बाद फिर यूज़ करना होगा आपको नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। दिन के बाद रात आती है, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट, डे इज़ फॉलोड बाय नाइट। डे ये नाउन है और नाइट ये भी नाउन है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इतवार के बाद फिर आता है, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे, संडे इज़ फॉलोड बाय मंडे। संडे ये भी नाउन है और मंडे ये भी नाउन है। हार के बाद जीत आती है, या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हार के बाद जीत होती है। डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री, डिफीट इज़ फॉलोड बाय विक्ट्री। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मार्च के बाद अप्रैल आता है, मार्च के बाद अप्रैल आता है। मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल, मार्च इज़ फॉलोड बाय अप्रैल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ए के बाद बी आता है, ए के बाद बी आता है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक यू। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं की तरफ से यानी की जगह, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑन बिहाफ ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस ऑन बिहाफ ऑफ प्लस अदर वर्ड्स अगर है तो सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। सेंटेंस को समझने के लिए टेंसेस बहुत ज़रूरी है। ऑन बिहाफ ऑफ ये वही का वही रहेगा, विच मीन की तरफ से या की जगह। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अपनी बाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। आई ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। माई ब्रदर मेरे भाई यानी मैं अपनी भाई की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ, आई अपोलोजाइज ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड यानी मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। मैं अपने दोस्त की तरफ से काम करता हूँ, या हम ऐसा भी कह सकते हैं मैं अपने दोस्त की जगह काम करता हूँ। आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड, आई वर्क ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। आई वर्क ये हमारा सेंटेंस है। ऑन बिहाफ ऑफ मीन की तरफ से या की जगह। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ, मैं अपनी फैमिली की तरफ से आया हूँ। आई केम ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, आई केम ऑन बिहाफ ऑफ
माई फैमिली। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। इट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने तुम्हारी तरफ से मेरी मदद की, यानी उसने तुम्हारी जगह मेरी मदद की। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। ही हेल्प्ड मी ऑन बिहाफ ऑफ यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा। मैं उससे तुम्हारी तरफ से बात करूँगा, यानी मैं उससे तुम्हारी जगह बात करूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।